कुछ मंत्रियों की चर्चा कर रहे थे और मुझे स्मरण आ रहा था केंद्र सरकार का नेतृत्व करने वाली वह पार्टी का और उसकी अध्यक्षा का। भारत के 10 लाख किसान भुखमरी के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, परंतु उन्हें आंसू नहीं आते। आतंकवादी बेगुनाह 1 लाख लोगों को मार देते हैं, आंसू नहीं आते। 20,000 से अधिक बच्चे, बूढ़े और किसान भुखमरी के कारण मर जाते हैं, परंतु उन्हें आंसू नहीं आते। रामलीला मैदान में लाठियां, गोलियां बरसाई जाती हैं, बहन राजबाला की मृत्यु हो जाती है, सैकड़ों लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें आंसू नहीं आते। परंतु चंद असामाजिक तत्व जब मर जाते हैं तो हमारी उन माता जी को आंसू आते हैं। इससे बड़ी पीड़ा इस राष्ट्र के लिए नहीं हो सकती। इस राष्ट्र का नेतृत्व करने वाली सरकार के लिए वह जिस प्रकार का मनोभाव बना है, जिस प्रकार की संवेदनाएं बनी हैं, वह आपके सामने है। चुनाव आयोग का मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने 100 करोड़ से अधिक काला धन पकड़ा है। पूज्य स्वामी जी महाराज इसी बात को बार बार कहते रहे कि काला धन भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए स्वतंत्रता के लिए खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके ऊपर नियंत्रण करना, इसके ऊपर अंकुश लगाना होगा। मैं और अधिक आपके और परम पूज्य स्वामी जी के मध्य नहीं रहते हुए शहीदों की शहादत के पैरोकार, उनकी विरासत के हाफिज, राष्ट्र गौरव, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति के संवाहक, ऋषि परंपरा, गंगा जमुनी तहजीब के संवाहक और भाईचारे के संवाहक परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। आपके जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में बोलिए भारत माता की। उठो क्रांति का बिगुल बजा दो, भ्रष्ट तंत्र की जड़ें हिला दो, यंत्र तंत्र षड्यंत्र बदल दो, लोकतंत्र का मंत्र बदल दो। लोकतंत्र का मंत्र फूंकने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज। मैं देख रहा हूं कि इतनी तेज धूप में जब माथे से पसीना टपक रहा है और भरी दोपहर में पूरे लखनऊ से और पूरे उत्तर प्रदेश से यहां लोगों को ढो ढो करके लाया नहीं गया, बल्कि जिनके सीनों में देशभक्ति की ज्वाला धधक रही थी, वो भाई बहन यहां पर आए हैं। सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हमारे इन मीडिया के भाइयों को भी अभिनंदन करता हूं कि इस लोकतंत्र को जिन लोगों ने लूट तंत्र भ्रष्ट तंत्र बना दिया, 64 वर्षों में इस देश को जिन्होंने नर्क बना करके रख दिया, आज इस देश को बचाने के लिए जब सत्ताओं के शिखर पर बैठे लोग सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हमारे मीडिया के भाई भी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनका भी अभिनंदन है सबकी ओर से। और बहुत देर हो गया आप बैठे हुए थे, मैं आपको खड़ा तो नहीं करूंगा, लेकिन ये चाहूंगा कि आपके भीतर वो जोश और वो जज्बा पैदा हो और ये जोश, ये जुनून, ये आक्रोश तब तक रहे जब तक ये भ्रष्ट व्यवस्था बदल नहीं जाती। मेरे साथ हाथ उठा करके मुट्ठी बांध करके बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, इंकलाब इंकलाब। जब आप ये इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय का उद्घोष करते हैं, तो जिनकी निष्ठाएं भारत से नहीं जुड़ी हुई हैं, जो यहां पर आईएसआई के पेरोल पर, सीआईए के पेरोल पर, मोजार्ट के और केजीबी के पेरोल पर विदेशी कंपनियों के एजेंट बनकर के काम करते हैं, वो लोग, उनके सीनों में एक धड़कन पैदा हो जाती है। मैं तो लोगों का बीपी ठीक करता हूं, लेकिन उनका बीपी बढ़ जाता है। उनको अपनी मौत दिखाई देती है भारत माता के जय के उद्घोषों में। क्यों? जरा सोचिए। आजकल एक पार्टी का स्लोगन आप अखबारों में और बड़े बड़े होर्डिंग पर रोज पढ़ते हैं। जरा सोचिए, हमारी सरकार आएगी तो और क्या क्या देगी।
जरा सोचिए, जिस पार्टी ने पूरा हिंदुस्तान लूट लिया, जिसने पूरा देश लूट लिया, उत्तर प्रदेश को क्या देगी? जरा सोचिए, आतंकवादियों को मारने पर जिनकी आंखों में आंसू आते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग जिन आतंकवादियों ने मार दिए, 84 करोड़ लोग बेबसी की जिंदगी हिंदुस्तान में जीते हैं, 10 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर लेते हैं। वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट के अनुसार भूख और कुपोषण के कारण से, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन के कारण से 20,000 बच्चे हर रोज दम तोड़ देते हैं। तब जिनकी आंखों में आंसू नहीं आते, आखिर जरा सोचिए, क्या उन लोगों को आप वोट देंगे? जरा सोचिए, 400 लाख करोड़ रुपए काला धन हिंदुस्तान को मिलेगा, तो एक हिंदू को, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक ईसाई को, एक एक परिवार को 20-25 लाख रुपए जब मिलेगा, हिंदुस्तान में कोई निर्धन नहीं रहेगा। ऐसा वोट करने के लिए आप सोचिए। और ये काला धन केवल देश की सीमाओं के बाहर ही नहीं, भीतर भी जमा है। वो राजनीति में है, वो काला बाजारी में है, वो शराब माफियाओं के, ड्रग माफियाओं के पास है, वो अवैध खनन में है, वो रियल एस्टेट में है। जब इसकी पूरी रियलिटी आएगी, उस दिन पूरे देश के लोग हैरत करेंगे, अरे जिन लोगों को हम खानदानी नेता समझे थे, उनमें से तो ज्यादातर खानदानी चोर निकले। यह उत्तर प्रदेश जो भगवान शिव, भगवान राम और भगवान कृष्ण की धरती है, यह साधारण भूमि नहीं। इस पूरे भारत की राजनीतिक व्यवस्था के परिवर्तन का आधार 2012 में उत्तर प्रदेश से तैयार हो रहा है। 2013-14 तक पहुंचते पहुंचते बड़ा परिवर्तन होगा, और 2020 तक पहुंचते पहुंचते भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक महाशक्ति बनाना है। उसके लिए उत्तर प्रदेश को एक इतिहास अब बनाना। 2012 में लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोग भिखारी हैं। एक पार्टी के नेता कहते हैं, मैं दिल्ली के अंदर भिखारियों से पूछता हूं, तुम कहां से आए हो? उत्तर प्रदेश के लोगों को जो लोग भिखारी समझते हैं, उनके घरों में जाकर के भोजन कर करके उनको और गरीब बना देते। एक भाई ने कहा, भैया आप आते हो तब हमारा 5-10 हजार का कर्जा और बढ़ जाता है, ऐसा घर बना दो जैसे घरों में आप रहते हो, और ऐसा खाना खाने के लायक हमको बना दो जो आप खाते हो। हमारे घरों में खाना खाने के लिए जगह नहीं बची। मेरा कहने का तात्पर्य ये, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा, और फिर इवेंट मैनेजमेंट की तरह कुछ गरीबों के घरों में जाकर के एक ड्रामा करते। मैं उन गरीबों के घरों में पैदा हुआ, मैंने उस गांव की पीड़ा को देखा, उसको झेला है, उसको जिया है। और आजकल तो एक हद हो गई बेशर्मी की। छोटे छोटे 2 बच्चों को भी मंच पर बुला करके वोट मांगे जाते हैं। इससे ज्यादा और तौहीन क्या हो सकती है साहब? कि इन बच्चों के लिए वोट दे दीजिए। अब हमने सोचा हम क्या करें, हमारे तो बच्चे नहीं जिनको दिखा करके हम कहें कि हमें वोट दे दो। तो हमने भी कुछ बच्चे ढूंढे। मैंने एक भाई प्रतीक को कहा, मैंने कहा ऐसे बच्चे लाओ जिनके बच्चे ठीक से खा नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, और जो भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो मेरे पास में कुछ बच्चे लेकर के आए। मैं उन बच्चों के लिए आज आपसे वोट मांगने आया। उन बच्चों को मैंने बुलाया अपने पास, ये आओ इधर आओ बच्चों। मैंने इन बच्चों को बुलाया। आजादी के इन 64 वर्षों में इनको क्या मिला है? ये देखो, ये बैठ गए, बैठो 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 बैठो। इनको मैंने अपने साथ आज खाना खिलाया। अब इनके घरों में जाके मैं कैसे खाना खाऊं? कहां से लेकर के आएंगे मेरे लिए खाना? आज इनको अपने पास बुला करके मैंने अपने हाथों से इनको बादाम की बर्फी खिलाई थी ना बेटा, हाँ? और इनको एक डब्बा भी दे दिया। फिर जाते जाते मैंने कहा तुम तो बादाम की बर्फी खाना, इन अमीरों को तो बादाम खाने से, काजू खाने से, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता। अब तुम्हारी बारी है।
उनको बदहजमी हो जाती। अभी इनकी मां, मैं कैसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 64 वर्षों में, ये खाली एक इस गुड़िया की बात नहीं, इसका नाम गुड़िया है। मैंने इसको पूछा क्या नाम बेटा आपका, बोले गुड़िया कश्यप। मैंने कहा इतनी बड़ी हो गई गुड़िया ही रहेगी। बोले बाबा जी प्यार का नाम है। अब ये हिंदुस्तान के असली बच्चे हैं। इस बच्ची ने अभी स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है और इस बच्ची के होंठ फटे हुए हैं क्योंकि इसकी मां सुबह से शाम तक बर्तन मांजती है, गुड़िया मेहनत करती है। जो लोग समझते हैं कि इस देश के गरीब लोग मेहनत नहीं करते, अरे मेहनत तो वो लोग नहीं करते जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हैं, ये तो वो लोग हैं जो मेहनत करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हैं। वो अपने 2 बच्चों को लेकर के वोट मांगते हैं। मैं हिंदुस्तान के इन 5 बच्चों को लेकर के नहीं, मैं तो हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को उनका हक दिलाने के लिए निकला हूं और हक दिला करके रहूंगा। और ये 5 बच्चे तो इस भारत की, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इन 5 बच्चों के साथ तो मैं जैसे यहां बैठा हूं क्योंकि इन बच्चों को तो पता नहीं कब बैठा जाता है, कब खड़ा हुआ जाता है। ये ट्रेनिंग दे करके बुलाई नहीं गई। अब ये गुड़िया ऐसे ही बैठी थी, इसको ऐसे ही पता है तो ऐसे ही बैठ गई। अब ऐसे बैठना है तो इसको लगा कि बाबा जी ऐसे बैठे तो ऐसे बैठ जाते। मैंने इसकी मां को कहा कि तुम बर्तन मांज करके इनको खाना तो खिला दोगी लेकिन पढ़ाओगी कैसे? बोले बाबा जी उसके लिए तो कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा चलो तुम्हारे इन 5 बच्चों की पढ़ाई पतंजलि योगपीठ करवाएगा, तुम इनको पढ़ाओ। लेकिन मैं इन 5 बच्चों की तो पढ़ाई करा दूंगा। हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसे 40 करोड़ से ज्यादा बच्चे, आखिर उनका क्या होगा? जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए आएगा तो हिंदुस्तान के बच्चों को तो हम यूके यूएसए से ज्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना करके पढ़ाएंगे। पूरी दुनिया आकर के हमारे में पढ़ेगी, ऐसा हिंदुस्तान हम बना दें। भाई बहनों जरा सोचिए, ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आएगा तब ये हमारे हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं ना, ये कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, ये भूख के शिकार नहीं होंगे, फिर ये भी पढ़ाई करेंगे। मैं क्योंकि सन्यासी हूं, शादी करवाई नहीं और शादी कराने का इरादा तो बहुत दूर की बात रही। अब तो बस एक ही लगन लगी है कि प्रभु जब तक इस भारत को मैं भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त नहीं कर दे, मुझे तो शादी तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग का भी सुख नहीं चाहिए, मुक्ति का भी सुख नहीं चाहिए जब तक इनको दरिद्रता से मुक्त नहीं कर दे। भाई बहनों, मैं खाली इन 5 बच्चों को क्यों लेकर के बैठ गया? मैंने इनको भी बुलाया। मैंने कहा जब वो अपने बच्चे लेकर के और मंचों के ऊपर हाथ हिलाते हुए वोट मांग सकते हैं तो मैं इन गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा और हिंदुस्तान को उसका हक दिला करके रहूंगा। ये खाली इन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत दर्द और पीड़ा है। लेकिन मैं एक ही बात कह रहा हूं, ये जिस दिन 400 लाख करोड़ पाएगा हिंदुस्तान में, मैंने कहा एक परिवार को जब इस गुड़िया को भी 25 लाख रुपए मिलेंगे, औसत में आंकड़ा बता रहा हूं, एक गांव को जब 100 करोड़ मिलेंगे, एक जिले को जब 50,000 करोड़ मिलेंगे और इस गुड़िया जैसी साधारण सी गृहिणी को भी जब 20-25 लाख रुपए औसत मिलेंगे तो हिंदुस्तान में से दरिद्रता का अंत होगा और दोबारा से भारत सोने की चिड़िया बनेगा। के लिए मैंने इन बच्चों को बुलाया। आखिर सोचो कैसा हिंदुस्तान है, 64 वर्षों में हमने क्या पाया है। मैं क्योंकि बहुत बातें करनी है, मैंने तो हिंदुस्तान की एक तस्वीर दिखाई है और ये तस्वीर इसलिए दिखाई है, इस तस्वीर को बदलना है और भारत माता की तकदीर को बदलना है। और कोई बेटी, कोई बेटा अनपढ़ ना रहे, कोई भूखा ना सोए, अपमान बेबसी के साथ नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के साथ पूरा भारत जिए, इसके लिए भारत स्वाभिमान का आंदोलन है। एक बार इन बच्चों का भी अभिनंदन है, ये भी बड़े होकर के देश के लिए कुछ जरूर करें। मैंने क्यों कहा इस बात को? मैंने इसलिए इस बात को कहा, बैठ जाओ बच्चे। क्यों कहा इस बात को? मैंने कहा आखिर इस हिंदुस्तान का दर्द कौन सुनेगा? जरा सोचिए, पहले इन्होंने एक स्लोगन दिया था, किसानों के रोष का, जवानों के आक्रोश का जवाब देंगे हम। मैंने उस समय नारा दिया था,
अरे जवाब देने के लिए तो हम बहुत हैं, आप तो हिसाब दे दीजिए, सबका अपने आप जवाब मिल जाएगा। ना किसी में आक्रोश रहेगा, ना किसी में रोष रहेगा। आपके घर से कोई 4 लाख रुपए लूट करके ले जाए, आप लूटने देंगे? हिंदुस्तान में 400 लाख करोड़ रुपए का डाका पड़ गया है और आप कहते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हुआ? सोते रहिए, बैठे रहिए। नहीं, अब 2012 से मैंने कहा ये अपने हक की लड़ाई शुरू करनी है और 2014 तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान के सिंहासन हिलेंगे और भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होगा। ऐसा कुछ करके दिखाना है आप सब। यहां पर जवान बैठे हैं, यहां पर मां बहन बेटियां भी हैं और यहां कुछ बच्चे भी हैं और गांव से भी आए हैं, शहर से भी आए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें से गांव वाले कितने आए हुए हैं? गांव वालों की संख्या ज्यादा है। अभी उनका हक दिलाना है। एक बार इनका भी अभिनंदन है जो अपने घरों से उठ करके, अपने गांव से उठ करके इस लखनऊ की सरजमी पर इस हिंदुस्तान का हक दिलाने के लिए आए। भाई बहनों, बात खाली आर्थिक लूट की नहीं है, इस देश में बचा क्या है? आप जिस हवा में श्वास लेते हैं इसमें कैंसर घुला हुआ। इस देश में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। क्यों? क्योंकि हवा गंदी हो गई है, क्योंकि पानी के अंदर जहर घुल गया है, क्योंकि हम जो लौकी, तुरई, टमाटर खाते हैं वो मिसाइल बन गए हैं, वो बम गोली बन गए हैं और वो हमारे भीतर जाते और फटते हैं। तो जिन लोगों ने कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं पिया उनको भी कैंसर हो रहा है। हमारे खेत और हमारे पेट सब जहरीले हो गए। आज हिंदुस्तान को चारों ओर से बचाना है। मैं बातें कर रहा हूं, आज हवाओं में जहर घुल गया, मिट्टी में विष घुल गया, पानी के अंदर भी अब विष फैल गया है। आज इंसान और इंसान के भीतर विष भर दिया गया है। हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा जाता है। कोई कहता हमको, तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। चारों तरफ चुनाव के समय ऐसे वादे करते हैं मानो ये तो हिंदुस्तान को एक महीने के अंदर बदल के रख देंगे। कोई अपने आप को हिंदुओं का, कोई अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताने की कोशिश करता है। जिस दिन ये 400 लाख करोड़ रुपए मिलेगा उस दिन हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। ये भी हमें सोचना है। यहां पर हमारे बहुत से मुस्लिम भाई आए हैं, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। सबका हक इन बेईमान लोगों ने लूटा। हम अपने मजहब के कारण से, हम अपनी जाति के कारण से गरीब नहीं हैं, हम इस भ्रष्टाचार और काले धन के कारण से गरीब हैं। ये कहते हम विकास करेंगे। विकास के तो 2 मूल तत्व हैं, एक धन और दूसरा भ्रष्टाचार मुक्त शासन। जब धन नहीं होगा तो स्कूल कैसे बनेंगे, कॉलेज कैसे बनेंगे, नौकरियां कहां से आएंगी, उद्योग कहां से लगेंगे, डेवलपमेंट कहां से होगा, सड़कें कहां से बनेंगी? जब धन नहीं होगा तो विकास क्या खाक होगा? और धन आ भी गया तो उसको लूट लेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे, जो विकास के लिए धन दिया जाता उसका 10 से 20% विकास में खर्च होता, 80 से 90% भ्रष्टाचार के कारण से लूट लिया जाता है। जब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए लोकपाल बनाने की बात आई तो उसकी नियुक्ति और निष्कासन की निष्पक्ष प्रक्रिया केंद्र सरकार ने नहीं अपनाई। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग को लोकपाल के अधीन नहीं रखा गया। जो लोकपाल बनाना चाहती थी वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं, वो भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए लोकपाल बनाना चाहती थी। ऐसा लोकपाल हमको नहीं चाहिए जो सरकार की कठपुतली बनकर के काम करे। श्रद्धेय आचार्य बागशी जैसे ऐसे संतों का, जिन्होंने करोड़ों लोगों के उपकार किया, उनके पीछे लगा दिया। सरकार ने तो दुनिया की सारी एजेंसी हमारे पीछे लगा दी और 1 रुपए की हमने कहीं बेईमानी की हो ऐसा सबूत नहीं दे पाई। और इनके सबूत बोफोर्स घोटाले से लेकर के 2G स्कैम तक सारे देश के सामने हैं कि उन्होंने किस तरह से बेरहमी से देश को लूटा। अब तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द करके ये प्रमाणित कर दिया है। और इतना होने के बाद भी कहते हैं कोर्ट ने तो हमको कुछ कहा ही नहीं। और जब इनसे कोई काले धन की बात करता है, कोई इनको काले झंडे दिखाता है तो बाबा रामदेव के बंदे नजर आते हैं। अरे बाबा रामदेव काले झंडे दिखाने का समर्थन नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कुकर्मों और पापों से तुम्हें काले झंडे दिखाते हैं तो अब तुम उससे ही भयभीत हो गए हो। अब वक्त आ गया है, तख्त पलटेंगे लोग और जवाब देंगे और हिसाब तुमसे लेंगे। अब बच करके कहां जाओगे बच्चे?
अब बात मात्र झंडे दिखाने की नहीं है। मैंने कहा मैं तो झंडे दिखाने का और जूते मारने का समर्थन नहीं करता हूं। मैं इतनी सी बात कहता हूं कि आओ अब जवाब भी लो, अब हिसाब भी लो। ये वक्त है चुनाव। ये हर साल हमसे जवाब मांगते हैं, हर साल हमसे हिसाब मांगते हैं। जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनसे भी हिसाब मांगते हैं। अरे जो हमने इनकम टैक्स दिया उसका हुआ क्या, ये भी तो बताओ। बात जवाब तलब की ही नहीं है, बात दूर तक जाएगी। अब तो एक बड़े परिवर्तन का वक्त चल रहा है और इस समय एक बहुत बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश के लोगों को निभानी है। अब बात यह आती है कि वोट किसको करें। बोले बाबा जी ठीक है, एक पार्टी की तो नीयत, उसकी नीतियां, उसका नेतृत्व तो साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन विकल्प क्या है। सब पार्टियों का नेतृत्व आपके आंखों के सामने है, उनकी नीतियां भी आपके सामने हैं, उनकी नीयत भी दिख रही है। अब इस राजनीति के पूरे इस कुचक्र में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसके दामन पर दाग ना लगे हो। यह बहुत बड़ा अफसोस है। बस अब कहीं सुधार की प्रक्रिया शेष है तो वो इतनी सी कि भाई जिसके दामन में सबसे कम दाग हो उसको चुन लेना, कम से कम एक शुरुआत तो कर देना, बड़े परिवर्तन की एक आधारशिला रख देना। इससे आगे तो और कुछ कर नहीं सकते। और मुझे लगता है वक्त के साथ ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा विकल्प देश के सामने आएगा जब देश के लोग कह पाएंगे कि इसके चेहरे पर, इसके चरित्र पर, इसके जीवन में कोई दाग नहीं है। ऐसे बेदाग निष्कलंक लोगों के आने में चाहे वक्त लगे, लेकिन जो उपलब्ध हैं उनमें से जो कम से कम दागदार हो उसको चुन करके इस राजनीति के शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त करना, राजनीति का ये महापर्व है, ये चुनाव, ये लोकतंत्र का महाकुंभ है, ये चुनाव, ये महोत्सव है, ये चुनाव। अब इस समय जब मैं एक सन्यासी होकर के मतदान करता हूं, आपने मेरी उंगली पर निशान देखा होगा, जब मैं एक सन्यासी होकर के मतदान करता हूं तो मैं आपसे आह्वान करता हूं, एक बार शुरुआत कीजिए और कम से कम आदत तो डालिए। आदत पड़ेगी, इस बार कम दागदार सही, अगली बार आपको ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जिनके जीवन निष्कलंक होंगे। आपकी आदत पड़ जाएगी, देश सुधर जाएगा। शुरुआत तो कीजिए। आज बहुत कुछ कहने का आपसे दिल है और आप बहुत भोर से चल करके, दूर दूर से भी चल करके आए, लखनऊ से भी चल करके आए। समय बहुत नाजुक है और निर्णायक है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। और मुझे पूरा भरोसा है आप सब जिस दिन जाग जाएंगे, लूटने वाले तो चंद लोग हैं। अरे लूटने वाले यदि 2 हाथ हैं, 100 हाथ हैं, तो बचाने वाली इस देश के अंदर 121 करोड़ लोगों के 121 करोड़ लोगों के 242 करोड़ हाथ हैं। जब वो उठेंगे तब हिंदुस्तान जरूर बचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये बहुत बड़ा काम, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। मैंने कहा देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया, अब जनता की अदालत से फैसला आना है। अब इन बेईमानों को ऐसा सबक सिखाना है कि एक भी भ्रष्ट, बेईमान और अपराधी अब विधानसभाओं में चुन करके ना जाए, ऐसा संकल्प लेकर के जाना है। आप यदि वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलते तो ऐसे लोग चुन करके पहुंच जाते हैं विधानसभाओं में जिनका कोई चरित्र नहीं है साहब। इसलिए एक बार हिम्मत करके बाहर निकलिए, आप जरूर निकलेंगे बाहर, औरों को निकालेंगे। जैसे कि वैदिक साहब ने कहा लोगों को कि भीतर एक जुनून भरिए, ऐसे कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, प्रार्थना करने जा रहे हैं, हवन करने जा रहे हैं, आप कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे भाव से इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान के लिए आपको जाना और इस देश को इसका हक दिलाना है। मैंने कहा आज बहुत हमारे सामने प्रश्न हैं, हमारे सामने धार्मिक प्रश्न भी हैं,
हमारे सामने मजहबी प्रश्न भी हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राष्ट्रीय चुनौतियां, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां, सामाजिक चुनौतियां। चुनौतियों से तो पूरा हिंदुस्तान भरा पड़ा है और समाधान वो चुनाव के रास्ते से निकलना है। और हमें अपने जो कार्य है उनमें पीछे नहीं रहना। किसानों को खेत में मेहनत करनी है, जवानों को स्कूल कॉलेज में पढ़ना है, पढ़ाना है, आगे बढ़ना है, व्यापारियों को व्यापार करना, उद्यम करना है, जो उद्योग में लगे हैं उनको उद्योगों को आगे बढ़ाना है। इस देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ हमें करनी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें करनी है, अपने अपनी सेवाओं को प्रशस्त बनाना और अपने पुरुषार्थ से राष्ट्र को उत्कर्ष के रास्ते पर लेकर के जाना है। और जब जब भ्रष्टाचार, काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई जन आंदोलन चले तो उसके लिए घर से बाहर भी निकलना है और वह अपना आक्रोश, अपना रोष प्रकट भी करना है। लेकिन उस आक्रोश और रोष से आप विरोध प्रकट कर सकते हैं, लेकिन सुधार का रास्ता चुनाव से होकर के गुजरता है लोकतंत्र में, इसको भी महत्व देना है। मैंने एक सभा में पूछा, सेना क्या करती है? सेना सीमाओं पर बोलो रक्षा करती है। सेना क्या करती है? सीमाओं पर रक्षा करती है। अध्यापक, जो सच्चा अध्यापक है, वो क्या करता है? पढ़ाता है। इंजीनियर निर्माण करता है और डॉक्टर चिकित्सा करता है। डॉक्टर चिकित्सा करता है, इंजीनियर निर्माण करता है, किसान खेती करता है और उद्योगपति उद्योग लगा करके औद्योगिक विकास करता है। और ये नेताजी क्या करते हैं? सब लोगों का काम हमको समझ में आता है, इनका काम हमको समझ में नहीं आता। जिनका काम देश को बचाने का था वो देश को बेचने में लग गई। यही पीड़ा और आक्रोश देश के 121 करोड़ लोगों के हृदयों में। और ये अब परिवर्तन अब होना चाहिए और इस परिवर्तन को करने के लिए हमने आह्वान किया। लखनऊ से कल बवेरू बांदा में जा रहे हैं और बांदा के कल के जनसभा के बाद फिर 19 तारीख को मैनपुरी में भी बड़ी जनसभा रखी है। पहले भी करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोग। अभी वैदिक जी बात कर रहे थे, वर्तमान में जो केंद्र सरकार चल रही है इसको 11 करोड़ 80 लाख वोट मिले। अरे अब तक द्वारिका से लेकर के और उज्जैन तक और झांसी से लेकर के चित्रकूट तक और पूरे देश भर में जो आज तक हमने आयोजन किए, 11 करोड़ से ज्यादा लोग तो उन जनसभाओं में आ चुके हैं। अब ये परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आधारशिला तैयार हो चुकी है। अब तो ये महासंग्राम विजय की ओर है। हम कोई राजनीतिक विकल्प लेकर के नहीं आए साहब, लेकिन आपको इतनी सी बात कह रहे हैं कि अब हमें अपना काम तो करना है, पूरी प्रामाणिकता के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। और आज एक संकल्प और भी लेकर के जाना है, जहां जहां में भ्रष्टाचारी दिखाई दें उनको जड़मूल से उठाने के लिए, उनको जड़मूल से बाहर फेंकने के लिए, उनको दफन करने के लिए, उसमें भी आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। सभी को हाथ उठा करके एक संकल्प लेकर के जाना है, ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना भ्रष्टाचार सहेंगे। दोनों हाथ उठा करके, न तो भ्रष्टाचार और न ही भ्रष्टाचार, ये दो काम भी होना चाहिए। बहुत लोग बहुत तरह की टिप्पणियां करते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। हमको अपनी मेहनत पर गर्व है, फक्र है। हम किसी का हक नहीं मारने आए, हम तो अपना हक भी लेना चाहते हैं। आपसे यह आह्वान करता हुआ कि आओ सब मिलकर के एक संकल्प लें कि हमें सेवा से, पुरुषार्थ से, तप से, अपने कर्म से इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, इस देश का हक इसको दिलाना है। और केवल अपने लिए नहीं, इस हिंदुस्तान की हक की लड़ाई के लिए जब जब आपको बुलाया जाएगा तब आप ऐसे ही ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, जोश और जुनून के साथ आएंगे। क्योंकि चुनाव के दौरान सभाओं की अनुमति लेना भी बहुत बड़ा महाभारत लग रहा था। इसलिए हमने कहा हम तो आगे पीछे अपने कार्यक्रम कर लेंगे। ये तो हमने एक प्रतीक के तौर पर कुछ कार्यक्रम रखे हैं। हमारी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हिंदुस्तान को इसका हक नहीं दिला देंगे। हमारी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक भ्रष्टाचार को नहीं मिटा देंगे।
हमारा यह आंदोलन, यह अभियान, यह अनुष्ठान तब तक जारी रहेगा जब तक 400 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान का धन वापस नहीं मिल जाएगा। और इसके लिए यहां बच्चे, बुजुर्ग, किसान, जवान और मां बहन, बेटियां आए, एक बार इनका सबके ओर से पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे मीडिया के भाइयों का भी मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं कह रहा था कि अभी ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई है। आप सब भाई बहन बहुत दूर दूर से भी आए हैं, लखनऊ से भी आए हैं, एक अपने दिलों में जुनून लेकर के, एक जज्बा लेकर के बहुत देर से आप बैठे हैं। नीचे से भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और तप कर रहे हैं। कोई आपको पानी नहीं पिला रहा, क्योंकि आप यहां उन बेईमान लोगों को पानी पिलाने के लिए आए हैं जिन्होंने बहुत लूटा इस देश को जी भर करके। एक बार खड़े होकर के मेरे साथ बोलेंगे, बोले भारत माता की, भारत माता की। और इस अभियान के लिए जो रात दिन पुरुषार्थ कर रहे हैं गांव में कार्यकर्ता, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। हमें गांव से लेकर के शहर तक, और शहर से लेकर के हिंदुस्तान से लेकर के पूरे जहान तक भारत का यश बढ़ाना है। इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूं। जब आज अपने लिए और अपनों के लिए वक्त नहीं होता, आप देश के लिए वक्त निकालते हैं। एक बड़े परिवर्तन की आधारशिला आप सब ने खड़ी कर दी है। पूरे उत्तर प्रदेश में आपने देखा कार्यक्रमों को। आज तो मात्र 8-10 दिनों की तैयारी पर यह लखनऊ का कार्यक्रम रखा गया था, और ये एक ही आह्वान के लिए कि आओ इस लोकतंत्र की शुद्धिकरण के लिए घरों से बाहर निकलना सीखें, और इस देश को देश का हक दिलाने के लिए जब पूरा हिंदुस्तान घरों से बाहर निकलेगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन का जो शंखनाद हुआ है, बिगुल बजा है, इसको बहुत दूर तक लेकर के जाना है। और ये परिवर्तन जब तक अपने पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक आगे बढ़ना है। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त कर पूर्णता की ओर आगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरम। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब। ओम।